नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जो भारत की सीमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा है। जैसे जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में एकाधिकार की दिशा में कदम बढ़ाया, अब वही स्थिति सीमेंट इंडस्ट्री में भी देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे अडानी ने सीमेंट क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत की और क्या इससे हमें चिंता करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जियो ने भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़े बदलाव की शुरुआत की। पहले बीएसएनएल को पछाड़ते हुए, फिर अन्य निजी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए जियो ने एक नई कीमतों की राजनीति शुरू की। इसके परिणामस्वरूप टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ 4 प्रमुख खिलाड़ी रह गए। अडानी, जिन्होंने 2021 में सीमेंट उद्योग में कदम रखा था, अब भारत के दूसरे सबसे बड़े सीमेंट उत्पादक बन चुके हैं। अडानी ने अंबुजा और एसीसी जैसी बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया और तेजी से सीमेंट बाजार में अपनी स्थिति मजबूत की। अडानी की सीमेंट उद्योग में एंट्री को लेकर उनकी रणनीतियों का भी विश्लेषण करेंगे। कैसे उन्होंने इन कंपनियों का अधिग्रहण किया और क्या उनके पास ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो उन्हें अन्य प्रतिस्पर्धियों से अलग करती हैं। सीमेंट उद्योग का वर्तमान परिदृश्य जानना जरूरी है। भारत का सीमेंट बाजार लगभग $30 बिलियन का है और 2030 तक यह लगभग $50 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। अडानी के सीमेंट सेक्टर में आने के बाद से बाजार में हलचल मच गई है। उनकी कंपनियों का उत्पादन बढ़ते ही बाजार हिस्सेदारी में भी इजाफा हो रहा है। अल्ट्राटेक, जो कि बिड़ला समूह की कंपनी है, ने हाल ही में इंडिया सीमेंट का अधिग्रहण किया है और सीमेंट उत्पादन लगभग 150 मिलियन टन प्रति वर्ष है। सीमेंट उद्योग में अडानी के अलावा अल्ट्राटेक, दवेल और सागर सीमेंट जैसी कंपनियां भी महत्वपूर्ण हैं। इन कंपनियों के उत्पादन क्षमता और बाजार हिस्सेदारी पर चर्चा करेंगे। एकाधिकार का सीमेंट उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? एकाधिकार से कीमतों में वृद्धि, गुणवत्ता में कमी और उपभोक्ता विकल्पों की कमी हो सकती है। उपभोक्ताओं को उच्च कीमतों का सामना करना पड़ सकता है और निर्माण उद्योग के लिए लागत में बढ़ोतरी हो सकती है। इससे निर्माण परियोजनाओं की लागत बढ़ सकती है, जो अंततः आम लोगों पर प्रभाव डालेगा। अब सवाल यह उठता है कि इस स्थिति में सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए? सरकार को किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए ताकि सीमेंट उद्योग में एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोका जा सके? एक सरकारी सीमेंट ब्रांड की शुरुआत सरकार खुद एक सीमेंट कंपनी शुरू कर सकती है, जैसे कि खाद्य और उर्वरक उद्योग में किया गया है। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और एकाधिकार को रोका जा सकेगा। 2. कानूनी ढांचा मजबूत करना। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को सशक्त करना चाहिए ताकि एकाधिकार गतिविधियों को रोका जा सके। एमआरटीपी अधिनियम और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को और प्रभावी बनाया जा सकता है। 3. कच्चे माल पर नियंत्रण। सरकारी खदानों और संसाधनों का उपयोग करके कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। इससे निजी कंपनियों की मोनोपोली को तोड़ा जा सकेगा। 4. प्रोत्साहन और सब्सिडी। छोटे और मध्यम सीमेंट निर्माताओं को प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान की जा सकती है ताकि वे प्रतिस्पर्धा में बने रहें। दुनिया के अन्य देशों में एकाधिकार की स्थिति और उसके प्रभाव को समझना भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अमेरिका और यूरोप में कैसे सीमेंट उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखा गया है और क्या हम उनसे सीख सकते हैं। अमेरिका में सीमेंट उद्योग में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। 2. यूरोप में भी सीमेंट सेक्टर में प्रतिस्पर्धा की स्थिति कैसी है और वहां क्या नीतियां अपनाई गई हैं। अडानी का भविष्य में सीमेंट सेक्टर में और क्या प्लान हो सकते हैं। क्या वे नए अधिग्रहण की योजना बना रहे हैं या नई टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सीमेंट सेक्टर की दिशा और भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती हैं?
क्या नए नवाचार और टेक्नोलॉजी के आने से स्थिति में सुधार हो सकता है? धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में हमने सीमेंट उद्योग में अडानी की स्थिति और एकाधिकार के संभावित प्रभाव पर चर्चा की। आपके विचार हमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करें। हम जल्द ही एक नए और रोचक विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें और अपने विचार साझा करते रहें।